evening, sir. Good evening, everybody. Good evening, sir. I hope आप लोगों को लिंक मिल गया होगा, तभी आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं। और आई होप आप लोगों ने वीडियोस पे गो थ्रू किया होगा। Yes, sir. तो जो वीडियोस पे आप गए हैं, तो आपको अभी तक के क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई? Sir, actually, what you are teaching is for class 11, and I am in class 12. So, please बेटा, teach. नॉर्मली चीज़ क्या है कि चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, किसी भी लैंग्वेज को अगर पढ़ना है मुझे, तो उसके बेसिक्स से मुझे शुरू करना ही पड़ेगा। Yes, sir. जैसे कि आपने सी पढ़ रखी होगी। No, sir. सी और पाइथन में आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है, जितना अभी आपने पढ़ा? Sir, I haven't studied C language. नहीं तो आपने कोई लैंग्वेज से पहले पढ़ रखी है बेटा? No, sir. तो पाइथन तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। Yes, sir. तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है पाइथन में जो कोप अप नहीं कर पाए या जो आपको समझ में नहीं आई? So, in class 11th, I gone through the course. So, Python was okay, but from SQL part, that part was weak. That's why I want. मैं समझा नहीं, आप फिर से बताओ मेरे को। So, Python वाला जो पार्ट था वो तो पूरा समझ में आ गया था, क्लियर था, लेकिन जो SQL पार्ट था वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं तो अभी होगा क्या कि वी हैव स्टार्टेड, वी हैव जस्ट पास ऑन द 5 लेक्चर टू यू। यस, 5 लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। हमारे पास जो लोग हैं उसमें कुछ लोगों को पाइथन आती है, कुछ लोगों को पाइथन नहीं आती है, कुछ लोग पाइथन पढ़ चुके हैं कायदे से। तो वी आर डूइंग फ्रॉम बेसिक, स्क्रैचेस से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, जैसे अभी आप ये मुझे बताइए, आप मेंबरशिप ऑपरेटर का क्या यूज समझते हैं? सर इन एंड नॉट इन, मतलब वो उसमें है स्ट्रिंग में या नहीं है, उसकी किस चीज में बूलियन है, वैल्यू किस चीज में रिजल्ट नहीं आती है? है। किस चीज में है बेटा, किस चीज में नहीं है? सर इनमें देखा जाता है कि है, और नॉट इन में देखा जाता है कि नहीं है। अगर इनमें होती है तो वैल्यू ट्रू आती है, अगर नहीं होती है तो फॉल्स आती है। तो इनका रिटर्न टाइप क्या है बेटा? इनका इन स्ट्रिंग से सिंटैक्स। सिंटैक्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई भी मेथड हमारा यूज होता है, कोई भी ऑपरेटर हमारा यूज होता है, तो उसका एक डेटा टाइप रिटर्न होता है। तो इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अगर आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहे हो या आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हो, इज, नॉट इज, तो उसमें इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, बूलियन ट्रू एंड फॉल्स, तो वो बूलियन फॉर्मेट में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो बूलियन फॉर्मेट में यही आपने किसी और लैंग्वेज में पढ़ा होता, तो यू हैव टू मेक अ कंप्लीट प्रोग्राम। अगर आपको ये किसी और चीज में आपने पढ़ी होती, अपार्ट फ्रॉम पाइथन, यू हैव टू क्रिएट अ कंप्लीट प्रोग्राम। यस सर। फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते, एक एक चीजों को करते। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ कोर्स एंड वी कांट रीच टू एस फ्रॉम विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो जो आपके इनिशियल वीडियोस होंगे, जैसे अगला वीडियो आपको पास आएगा वो स्लाइसिंग का आएगा। Yes, स्लाइसिंग वी कैन हैव अ सब स्ट्रिंग आल्सो। yes, sir. अब उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा रिवर्स स्लाइसिंग का, जो अभी आपने
लिया होगा L क्लास। minus 1. Yes, हाँ, sir. जैसे माइनस यूज करते हो। Yes, sir. तो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे बन जा सकते हैं, क्योंकि हम अगर केवल सीबीएसई को समझें तो सीबीएसई में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हम Yes, sir. इंजीनियरिंग को भी समझे तो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए मैं नेगेटिव इंडेक्स से नेगेटिव की तरफ चल रही हूँ, Yes, sir. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। Okay. आपको बात So नहीं समझ में आई? negative से sir -1 से चलेगा. जैसे मैंने कहा, ए में मैंने कंप्यूटर स्टोर कर लिया, और ए में -8 से -3 से -8 की तरफ अगर हम प्लस करते हुए चले, यानी -8 से -3 की तरफ हम प्लस करते हुए चले, तो क्या आउटपुट आएगा? So -3 plus 1 will be -2. आप मेरी बात को नहीं समझे, So, मैं आपको समझा देता हूँ। so from T it will start till C. आपको T U P नॉर्मली मैंने O M C. एक आपको नोटपैड शेयर हो रहा होगा, So इसमें जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ है, sir, it's not बस visible. पॉज है बेटा, Sir, it's not visible. दिख रहा है? Yes, sir. मैंने कंप्यूटर लिख रखा है। अब यहाँ पे मैंने गैप दे रखा होगा, आपने देख रहे होंगे मैं गैप दे रहा हूँ हर कैरेक्टर के, क्योंकि इसके नीचे मैं इंडेक्स लिखूँ। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1, 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया। 7. Yes, sir. अब मैंने कहा कि ये कंप्यूटर मैंने ए में स्टोर कर रखा था, ए इज इक्वल टू कंप्यूटर था। Okay, sir. अब मैंने आपसे कहा कि इफ आई वांट टू दिस थिंग लाइक ए -7 कोलन -1 कोलन 1, Sir, it will print O, P, T, and R. करेगा? Sir, O, P, T, and R. करेगा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. और अगर नहीं किया तो? Sir, करेगा. हेलो सर। हाँ 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 सर, तनिष्क बोल रहा हूँ सर। आज ज्वाइन नहीं कर पाया था, थोड़ा लेट हो गया सर। क्या पढ़ा रहे थे इसमें? कुछ नहीं पढ़ा रहे थे, अभी एक की क्वेरी रिजॉल्व कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा। हम एक काम करते हैं, हम इसको स्पाइडर पे ले जाते हैं। Yes, sir. बेसिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं आईडी, वो आपका एनाकोंडा है, एनाकोंडा में स्पाइडर यूज कर रहे हैं। ठीक है। और जो पाइथन वर्जन यूज कर रहे हैं वो 3.8 है, 5.1 तक आ गया है, लेकिन अभी कोई इतना ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आए हुए हैं, क्योंकि बेसिकली पाइथन में आपके नंबर ऑफ पैकेजेस इंक्लूड हो जाते हैं। Okay. जितने ज्यादा पैकेजेस इंक्लूड हो जाएंगे उतना ज्यादा आपका पाइथन का आपका वर्जन ऑल्टर होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो मेरा सवाल ये था कि हम लोगों ने नेगेटिव इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा था। Yes, sir. मेरा कहना ये था कि -7 से लेके अगर -1 तक मुझे चलना पड़ेगा, तो और मैं स्टेप 1 कर रहा हूं, तो मेरा आउटपुट Yes, क्या आएगा? sir. कृतिका ने O, P, कहा T, ये आएगा, क्या आएगा बेटा? sir, O, P, T, and R in next line. O, P, T और R, यानी R. एक का गैप होगा। One index. Yes, sir. स्टेप 1 है बेटा, स्टेप it will be -2 नहीं है। Sir, O, M, P, U, T, R. ठीक है, आपने 2 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है ना? यानी OMPUTER, यानी कंप्यूटर प्रिंट करेगा, सी हटा दे। Yes, sir. Yes, sir. यही आप कह रहे हो? Yes.
मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं स्पाइडर पे इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं, क्योंकि मेरी बात क्या होगी, आपकी बात क्या होगी, इसको क्लियर करने के लिए सीधी तरीका है। पहले तो आपको, क्योंकि ये सीधी चीज नहीं है, ये मैंने सीधा सीधा नहीं आपसे नहीं पूछा है, मैंने चीज को घुमा दिया है थोड़ा सा। तो चीज को मैंने क्या घुमाया, भाई आप ये कह रहे थे ना कि हम ये सब चीजें तो पढ़ चुके हैं, हम दोबारा पढ़ रहे हैं इन चीजों को, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है? या आपके भी केवल बेसिक्स पहले से ही क्लियर थी, Yes, है ना sir. कृतिका? आप यही कह रहे हो ना बेटा? Moderate. Yes, sir. तो मैं यही कह रहा हूं कि हमें लगता है कि हमारी बेसिक्स क्लियर है, Yes, sir. बेसिक्स क्लियर है, पर क्लियर भी है कि नहीं क्लियर है ये तो बाद में बात पता लगेगा जब हम इसको करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, मैं शेयर किए दे रहा हूं आपको पाइथन की स्क्रीन। शेयर हो गई आपको पाइथन की स्क्रीन? हाँ सर, आ Yes, गई। sir. अब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, आपने कहा OMPUTER तक आएगा, यही कहा था ना? Yes, sir. कहां तक आया? L-1. कहां तक आया? E, sir. L-1 was there. आपने बेसिक चीज छोड़ दी कि एंड काउंट नहीं होता, Yes, sir. तो इसने क्या किया, अब यहीं पे कंपनी में अगर आप बैठे होते तो आपका यही जवाब रिजेक्ट कर देता आपको। Yes, sir. सर ये स्टेपिंग कैसे हो रही है, समझाएंगे? ये मतलब -7 से -1 किस तरह गया, ये स्टेपिंग क्या होती है? ये बेटा आपने वीडियो नहीं देखा था? सर कल वाला देखा था, नेगेटिव इंडाइसेस वाला पढ़ा रहे थे आप, इंडेक्सिंग पढ़ा हाँ, रहे तो थे। हाँ उसमें जो है मैंने आपको क्या बताया था, सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होती है हाँ हाँ। ये क्या होती है? किसमें? इधर मतलब जो सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू सबसे होगी। लास्ट वैल्यू होगी ये होगी -1, हाँ ठीक है, यही बताया था। ये होगी -2, हाँ ये होगी -3, ठीक है। ये होगी -4, उसके आगे हाँ हाँ। -7 कौन सा हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, -2 हुआ। -4 हुआ, -5, -6, -7। ठीक है। तो ये कहां से उठा रहा है आपका, ये उठा रहा है -7 से। अगर आप देखें तो हाँ हाँ। -7 पे क्या है, ओ है, -7, -7 पे ओ है। हाँ ठीक है। तो ओ प्रिंट हुआ, हाँ ठीक है, फिर रन उसके करते बाद रहा। स्टेप 1 हुआ, हाँ ठीक है। स्टेप 1 होने पे क्या होगा, -6 आएगा, हाँ हाँ। -6 पे क्या है, एम। उसके बाद फिर 1 होगा, -5 हाँ, आएगा, फिर पी आ गया। आ गया, फिर यू आ हाँ गया, फिर टी आ गया, फिर ई आ गया। एक हाँ और बताई थी कि जो एंड होता है, हाँ हाँ। वहां पे कृतिका भी परेशान हो गई थी जिन्होंने Yes, इसको sir. काउंट किया -1. कि हाँ एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये मैंने 2 बार 3 बार रिपीट किया है बात, आप वीडियो में देखोगे मैंने 3 बार रिपीट किया है कि एंड चीज कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है। अगर आपको पूरा कंप्यूटर वहां से करना था तो आपको पार्शियल स्लाइसिंग कर लेनी थी। ये देखिए, बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. बेटा बात समझ में आई? मतलब अगर आर तक चलना था, पाइथन इंटरप्रेटर खुद इतना समझदार है कि उसको मालूम है कि हमें कहां तक जाना है। सर ये आपने कल पढ़ाया था वीडियो में क्या, ये स्प्लाइसिंग वगैरह? जी, सर ये नहीं था वीडियो में, आपने Sir, कहा था कि sir. नेक्स्ट लेक्चर में स्प्लाइसिंग पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका रिवर्स तो कराया था ना? हाँ 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 सर, रिवर्स इंडेक्सिंग पढ़ाई थी आपने। तो रिवर्स इंडेक्सिंग में मैंने अगर यहाँ -1 लिखा था तो आपको आंसर तो सही देना चाहिए था। सर नहीं, रिवर्स इंडेक्सिंग में आपने बस मतलब
हम लोग ने ये कोलन वाला नहीं पढ़ा था, हम लोग ने केवल सिंगल इंडाइस डालते हैं अगर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जो रिजल्ट आता है वो पढ़ा था। भाई चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ये चीज, मैं आपको लेक्चर 5 ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ अपना। सर आपने सचिन तेंदुलकर वाला एग्जांपल जो दे रखा था वहां तक पढ़ाया था। वेलकम फ्रेंड्स इन द सीरीज ऑफ पाइथन यही था लेक्चर्स। पांचवा सर लेक्चर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े थे, सर ये नहीं मिला है सर, हमको 4 लेक्चर मिले टोटल। ऐसा देखिए Possible है इसमें दिखा सर, मेरे पास 4 5 लेक्चर। तो सेंड करता हूँ, तो मैं तीनों को सेंड करता हूँ। तो ये सारे हाँ हाँ, ये पढ़ाया था एक्सेसिंग एरर, ये पढ़ाया है एक्सेसिंग कैरेक्टर, वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर, ये आपने पढ़ाया है एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लास्ट कैरेक्टर क्या है हेलो का? ओ है। आप देखेंगे कि ओ आ जाएगा। -1 वाला देखा आपने? पे इसी हाँ हाँ, ये भी देखा हुआ है। और प्रिंट यूज कर लीजिए, एक और प्रिंट यूज करके हम -2 दे देते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो आप देखेंगे OL आ गया। तो इस तरीके से बैक टू फ्रंट भी आप, ये देखिए रिवर्स इंडेक्सिंग की बात हो रही है। हाँ सर, यही ये आपने ये जो एग्जांपल दिया सचिन तेंदुलकर वाला, यही तक करा था। और जो अगली चीजें आपकी आएंगी, जैसे कि स्लाइसिंग है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग है, इनको आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे सब यस सर, यही कहा था। करना है तो इनको हम आगे के लेक्चर में करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरा जो कहने का मतलब था, हम जो काम कर रहे थे वो काम हम यही कर रहे थे कि कृतिका का कहना था कि ये जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मैं पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, ओ सर, हमने तो पढ़ा नहीं, हमने C++ तो पढ़ी है। मैंने बस उनको ये बताया था कि जो आप पढ़ चुके हैं उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं पढ़ चुके हैं। यस सर, होता ही है। कृतिका गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नो सर। देखो कभी भी मैं टीचर हूं, ठीक है, इतने दिनों से पाइथन पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे कंप्लीट नॉलेज है पाइथन की, मैं भी आपसे सीख रहा हूं। कहने की बात है, ये लैंग्वेज में कमांड आपका तभी हो पाएगा जब आप 10-15 प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे इसमें, और फिर भी कमांड आपका तभी हो पाएगा वो भी आपका एक तरह के प्रोजेक्ट्स में हो पाएगा। आप दूसरे तरह का प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे तो उसमें दूसरी तरह की आपको दिक्कतें आनी शुरू होंगी। और हम एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन हमको इस समय तैयारी करनी है जॉब ओरिएंटेड चीजों की, कि जॉब मुझको मिलेगी तो कैसे मिलेगी। भाई एक सवाल है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता हूं, मान लीजिए कृतिका बेटा, आपको अगर जॉब पे जाना हो, ठीक है, आप कहीं काम करना चाहते हो, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सैलरी यू वांट टू डू, यू वांट टू हैव? Sir, 60,000 or more than that. हैं? More than 50,000. मोर देन 50,000? यानी अगर आपको 50,000 रुपए की जॉब ऑफर होगी तो आप करोगे? Yes, sir. ठीक है, यानी 50,000 की जॉब आप करोगे, ठीक है। मैं अब इसका रिवर्स साइड ले लेता हूं, मैं 50,000 रुपए आपसे मांगता हूं, आप मुझे 50,000 रुपए कब देंगे, कितना मैं काम करूं और कितना मैं प्रॉफिट आपको करके दूं तो मुझे 50,000 देने में आपको दिक्कत नहीं? बताइए। No answer. नहीं, आंसर तो होना चाहिए, यू शुड हैव आंसर फॉर एवरीथिंग। Sir, if I get 100 out of 100 in computer science. है बेटा?
Sir, if I get 100 out of 100 in computer science. नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे आपकी कंपनी है कोई, ठीक है, Yes. आपकी कंपनी में जॉब करने आया हूँ और मुझे 50,000 रुपए आप मुझे देंगे, मैं आपको कर रहा हूँ, तो मैं कितना रुपए आपको कमा कर दूं कि आप मुझे 50,000 रुपए दे देंगे? आपको होगी More than 50,000. मतलब अगर मैं 51,000 रुपए आपको दे दूं कमा के, तो आप मुझे 50,000 रुपए दे देंगे? या 50 रुपए कमा के दूं तो आप मुझे 50,000 रुपए सैलरी दे देंगे? Sir, from company's point of view, no. है बेटा? From company's point of view, then it will no. नहीं नहीं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में मैं एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना आई वांट 50,000 फॉर, Yes, sir. तो मेरे को कितना मिलना चाहिए जो मैं 50,000 आपको खुशी खुशी दे दूं, मुझे कोई गम ना हो? तनिष्क, कोई आइडिया? सर एटलीस्ट डबल होना चाहिए प्रॉफिट, तब जाके। यानी कम से कम 1,00,000 रुपए का मैं आपका फायदा करूं, तब मुझे 50,000 रुपए देने में आपको तब भी दिक्कत होगी? सर फिर भी मतलब Yes, गम नहीं sir. होगा, दे सकते हैं, sir. कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आप कितना भी बढ़ाते चले जाओ, लेकिन 1,00,000 रुपए एक डेथ सेट पॉइंट है कि इसके नीचे कमाओगे तो नहीं दे पाऊंगा। तो यही चीज आप पर भी लागू होती है सब। एग्जैक्टली, यस सर। हाँ, आप जब किसी कंपनी में जाएंगे और कंपनी ने यही सवाल आपसे पूछा और आप कहेंगे आई नो पाइथन वेरी वेल, और तो क्या कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी? तो वो तो आपके कैलिबर के No, ऊपर sir. है, कितना आपको नहीं, आता मैं है। तो भाई देखो, जो इंटरव्यू होता है, जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसमें आपका कैलिबर जांचने के लिए कितना समय मिलता है? पता नहीं सर, कभी दिया ही नहीं। Sir, no idea. मुश्किल से 5 से 10 मिनट मिलते हैं। 10 मिनट में जो सामने इंटरव्यू होता है उसको आपकी कैपेबिलिटी मालूम होनी चाहिए। क्यों पूजा, गलत कह रहा हूँ बेटा? Yes, sir. Sir, no, sir. भाई इससे ज्यादा टाइम कंपनी वाले देते हैं। No, sir. No, sir. तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, 2 सवाल पूछूंगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको सीधे क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। मैं रिजेक्ट करने में मुझे कोई दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पीछे 100 लोग और हैं। गलत? Yes, sir. तो इसलिए कभी भी हम स्टार्ट करेंगे, देखो अगर ये क्वेश्चन है कि हम स्लो पेस पे चल रहे हैं, तो हम स्लो पेस पे नहीं चल रहे हैं। हम उतना ही बता रहे हैं जितना आपको एक दिन के लेक्चर में समझ में आ जाए, अगर आपने पूरा पूरा वो वीडियो लेक्चर देख लिया। नॉर्मली हुआ क्या है कि आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया और आपको लगा ये मुझे आता है, आपने वीडियो वहीं पे ऑफ कर दिया है। ये मुझे पता लग जाता है किसने कितना वीडियो देखा है, क्योंकि आई हैव अ कंसोल। आपने देखा होगा, सर वीडियो पूरी देखी थी। नहीं आपने देखा होगा कि मैं ये वीडियोस जो हैं बहुत लंबे बना भी नहीं रहा हूं। यस सर, 12-13 मिनट 15 मिनट के है, मैक्सिमम 14 मिनट का है वीडियो। हाँ। आई हैवंट एक्सीड अबाउट 40 मिनट्स, क्योंकि हमें मालूम है इंजीनियरिंग स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट है, उसका जो रिसेप्टर होता है वो 15 मिनट से ज्यादा ओपन नहीं होता है। फिर मैं बकवास करता रहूंगा, आपको समझ में आए चाहे ना आए। मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा, आप नहीं पढ़ोगे 1 घंटे का वीडियो। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जितना अभी हमने किया है उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मुझे ये वाली प्रॉब्लम है जो आपने एग्जैक्टली लिखा है यहाँ पे, कोलन लगा लगा हाँ, के, ये मुझे नहीं समझ आया, बिल्कुल नहीं समझ आया। ये आप मत समझिए अभी, ये आप मत समझिए। आपने जितना वीडियो तक सर उतना समझ में आया है? हाँ सर, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं पूछना नहीं है, मैं टेस्ट लूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पूछना। अभी तो मैं, आज आपका दिन है। आज नहीं सर, अभी तो समझ में आ गया। आप आज मुझ पे फायरिंग कीजिए, मैं फायर झेलने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं हाँ सर। आपको क्वेरी का जवाब दे दूंगा। सर आप अभी तक तो आपने जितना समझाया उतना तो समझ में आ गया। चलिए मुझे एक चीज बताइए, यस मैं सर। पूछ लेता हूं, आप नहीं पूछते तो। कंसोल दिख रही है बेटा?
यस सर, दिख रही है। कृतिका, Yes, sir. पूजा बेटा कंसोल दिख रही है? Yes, sir. यहाँ लिखा हेलो, एक मैसेज, कॉमा, एवरीवन, ठीक है। इसको प्रिंट कराएंगे तो हेलो एवरीवन लिख के आ रहा है यहाँ पे। Yes, sir. अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये स्पेस काहे आ रहा है? Sir, because comma insert किया है. कॉमा इंसर्ट करने से स्पेस आ गया? क्या कॉमा इज इक्वल टू स्पेस है पाइथन में? No, sir. हम चाहते हैं यहां पर डॉलर का साइन आए, स्पेस ना आए। Sir, sep use करते हैं. कैसे यूज करेंगे बताइए? Sir, comma, sir, space लगा, sir, sep is equals to फिर double brackets, double quotes में dollar लिख देंगे. डॉलर यूज करेंगे। सेप का मतलब क्या होता है? Separate. सेपरेटर। Separator. टेक्निकली कहा जाता है डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या करता है? किसी एक मैसेज की बाउंड्री को लिमिट करता है कि आपकी मैसेज की बाउंड्रीज को, दो बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप सेपरेटर यूज करोगे तो डॉलर आ रहा है, ये देखो। इसी के अलावा एक और वर्ड होता है एंड। Sir, line. हाँ सर, लाइन चेंज पे करने के लिए। executed. लाइन Sir, चेंज उसी करने लाइन के पे लिए। आएगा. तो Sir, उसी होगा लाइन क्या? पे आएगा. लाइन चेंज नहीं होती है। वो करता क्या है? वो ये कहता है कि नॉर्मल डिफॉल्ट ये है कि हर प्रिंट स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड कर देता है। हाँ, तो उसके वो नहीं तो होगा न्यू एंड लाइन लगाने पे से। नहीं होगा. लेकिन अगर हमने उसी लाइन पे एंड execute डाल दिया होगा. है तो वो उसको ओवरराइड कर जाएगा। यानी जो स्लैश एन, जो न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर होना चाहिए वो एंटर नहीं होगा, और अगला प्रिंट आपका जो मैसेज होगा वो उसी लाइन पे होगा। Yes, sir. ये आपने इसके एनवायरनमेंट में चेंज नहीं किया है, इसीलिए ये वहीं पर आपका वर्क कर रहा है कि जिस लाइन में आपने यूज किया है। अभी आप इसके एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को भी पढ़ेंगे आगे चल के, जो इनिट में आता है, तमाम सारी चीजों में, जो पैकेजेस और इन सब चीजों में आता है। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जस्ट बडिंग चीजें स्टार्ट की है, ए बी सी डी स्टार्ट किया है। तो अब अगर आप देखोगे तो वो उसी लाइन पे आ रहा है, लेकिन अब सेपरेटर नहीं आ रहा है। Yes, sir, because separator सिर्फ उस print में है, उस print के parentheses में है, तो सिर्फ उसी के लिए यूज होगा. ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आपको? ये चीजें क्लियर हैं बेटा? Yes, sir. और कोई स्ट्रिंग में प्रॉब्लम जितना अभी आपने पढ़ा हो? किसी तरह की क्वेरी अगर आपकी स्ट्रिंग में हो, या जो अभी तक आपने पढ़ा हो 5 लेक्चर्स में, उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो? सर, जो नन टाइप है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि नन हाँ। मतलब एक्चुअली होता क्या है वो। नन का मतलब होता है नल। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब होता है शून्य। यानी अगर किसी, नॉर्मली आप जब फाइल एलोकेशन टेबल बनाते हैं, आपने फैट का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, समझिए, फैट 32 फॉर्मेट्स होते हैं फाइल एलोकेशन के। फाइल एलोकेशन टेबल होती है जो मेमोरी में अलग अलग फाइल्स को एक्सेस कराती है। हाँ ठीक है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक मेरा सेगमेंट बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये एक आपका नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। इस हाँ, तरह हाँ, ये मेमोरी एड्रेसेस है। ठीक है। मान लीजिए ए फाइल हमने स्टोर की,
मतलब एक ए नाम की फाइल है, इसको नंबर 1 पे स्टोर किया, ठीक है। तो हम फाइल एलोकेशन में ये मार्क कर देते हैं कि नंबर 1 इज एलोकेटेड टू ए। ठीक है। जब हम डिलीट करते हैं तो ये नहीं होता कि वहां का कंटेंट डिलीट होता है, मैपिंग डिलीट हो जाती होगी। केवल ये लो जाता है 1 इज एम्प्टी, मीन्स ठीक। 1 इज एम्प्टी, इट कैन बी एलोकेटेड टू एनीथिंग, बट इसकी जो वैल्यू है वो डिलीट नहीं हुई। हाँ। अब आप 1 को प्रिंट करा देंगे तो जो गार्बेज वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। हाँ, वही एरर आते हैं। गार्बेज का मतलब क्या हुआ, जिससे आपका मतलब नहीं। भाई मान लीजिए आप किसी बोगी में बैठे हुए हो और उसमें एक सील बंद पानी की बोतल पहले से रखी हुई हो, तो क्या आप उसको यूज करेंगे? नहीं सर। आप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो आप समझ, आपको क्या मालूम वो किसकी है, उसका क्या यूज हुआ हो, हम्म। किसने उसको टच किया हो, ये आप तो नहीं समझेंगे। आप हम्म। तो गार्बेज है। मैंने एक वर्ड और यूज किया था, सील बंद। हाँ। सील बंद होने के बावजूद भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ। उस जगह को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। हम्म। क्लियर कैसे करेंगे? नन से करेंगे। अच्छा। तो इस मैपिंग को हटाने के लिए नन यूज किया जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? ठीक ठीक, समझ गए सर। भाई मान लीजिए मेरे पास कोई लोकेशन है, मैं उस सीट पे मुझे अलॉट हुई। मैं एक इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। एक बार हम लोग एक मूवी देखने गए थे, ठीक है, पद्मावत करके मूवी थी, उसको देखने गए थे, पर गलत शो में बैठ गए थे। तो हम उस सीट पे बैठ गए, मूवी चल रही थी, सीट खाली थी, और सीट नंबर भी वही था जिसका टिकट मेरे पास था। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि दूसरे लोग उस पे आ गए। हम उनके कहने पे आगे पीछे हो जाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 2 बार मूवी देख लेते। हमने कहा नहीं, ये सीट मेरी है। तो कोई क्लियर नहीं कर रहा है वहां का डेटा। तो वहां का डेटा आपको बिल्कुल ब्लैंक करने के लिए उसको आपको किसको मैप कराना पड़ेगा? नन से। नन पे मैप कराना पड़ेगा। ऑल लैंग्वेजेस में इसको नल कह देते हैं। जैसे सी, अच्छा, हम लोग नली पढ़ा था हम लोग ने सी प्लस प्लस में। जावा पढ़ेंगे तो वो नल हो हाँ। जाता है। हाँ, नली पढ़ा है। नल भी एक डेटा टाइप है। हाँ। जैसे वॉइड एक डेटा टाइप है, वैसे नल भी एक डेटा टाइप है, यस सर। जिसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। क्लियर है बेटा मेरी बात? हाँ सर, ये समझ गया सर। एक चीज और में प्रॉब्लम आ रही थी हाँ। सर, इंडेंटेशन जो होती है ग्रुपिंग, उसको हम्म। मतलब ये इतना सेंसिटिव क्यों है लैंग्वेज ग्रुपिंग को लेकर? देखिए, हर लैंग्वेज को ग्रुपिंग करने का मेथड हर लैंग्वेज में अलग अलग है। यस सर, लाइक सी प्लस प्लस इतनी सेंसिटिव नहीं है ग्रुपिंग को लेकर जितनी ये नहीं, लैंग्वेज है। तो ये और चीजों में सेंसिटिव नहीं है, आप सेमीकोलन इसमें ना लगाइए, लगा। हाँ। हाँ। यस सर। तो ये हर एक लैंग्वेज का फीचर है। अब जैसे आप और सब लैंग्वेजेस में मल्टीपल डिक्लेरेशन एक लाइन में नहीं कर सकते, यस सर। यहां कर सकते हैं, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां जैसे आपने A, B लिखा है, इज इक्वल टू 5, 6 लिखा है, तो यस सर, ये सी प्लस प्लस में नहीं हो सकता था। ये आपके जावा में नहीं होता है। हाँ। और सर वो भी ये डिक्लेयर करना पड़ता आपके है, डेटा टाइप सी क्या है, में INT A INT ये B। सब भी नहीं बताना होता, ये इंटरप्रेटर हाँ। खुद प्रूव कर लेता है। इसीलिए मेरे हिसाब से पाइथन शुड नॉट बी द फर्स्ट लैंग्वेज टू लर्न, क्योंकि आपके सारे फंडा भी ये हटा देगी। यस सर। यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 5, 6 प्रिंट हो गया। 5 6 प्रिंट हो गया। हाँ। अब अगर मैं आपसे कहूं एक एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल,
हाँ सर, ये हम लोग ने इसमें भी पढ़ा था। बी कॉमा ए। तो इसमें क्या है, ये पाइथन में ही केवल होता है a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। काम यस सर, लेकिन ये C++ में नहीं होता था। ये किसी प्लस प्लस में नहीं होता, हाँ क्योंकि ये तो चलेगा 6,5 हुआ। अब आप मुझे ये बताइए ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अगर b की वैल्यू a में चली गई तो a और b की वैल्यू तो बराबर हो गई। सर पहले जो ए की वैल्यू थी वो हमने बी में दे दी, और जो पहले बी की वैल्यू थी उसको ए में दी है। नहीं, मेरा सीधी सी बात है, मैंने लिखा b इज इक्वल टू ए, यही तो हुआ यहाँ पे। तो बी वैल्यू कितनी थी? 6। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। यस सर। तो यहाँ पे पहली वैल्यू कहां से आ गई? क्योंकि इस गलती से पहले लिखा है। क्योंकि यहाँ पे एक रूल चलता है LHS इज इक्वल टू RHS। वैल्यू RHS से पहले LHS पे जाती है और साइमल्टेनियसली जाती है, एक एक करके नहीं जाती है। हाँ सर, ये C++ में भी यही होता था। पैरेलली मूव करती है। b की वैल्यू पैरेलली उठी a में गई, और a की वैल्यू पैरेलली उठी तो वो b में गई। यस सर, सिंक्रोनस ट्रांसफर पढ़ा था उसमें। तो इसकी वजह से आपकी पुरानी वैल्यू ही नई वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। समझी कृतिका? यस सर। सर आप हम लोग से क्वेश्चन पूछिए तो हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। है बेटा? सर आप क्वेश्चन पूछिए तो हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। नहीं नहीं, इस समय तो ये आपका टाइम है। सर आप पूछिए। मैं मेरा टाइम आएगा, कहते नहीं ना लोग अब मेरा टाइम आएगा, तो मैं भी कह रहा हूँ मेरा टाइम आएगा, पर अभी मेरा टाइम नहीं आया है। मैं कम से कम एक यूनिट खत्म होने के बाद आऊंगा। सर आप पूछेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्या नहीं पता है, तो वो भी क्लियर होगा। क्योंकि नॉर्मली इसका अगर अंडरलाइन, ये तो एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इसका अंडरलाइन प्रोसेस है क्या? इसका अंडरलाइन प्रोसेस ये है, सिंपल सा प्रोसेस है, a इज इक्वल टू a प्लस बी, b इज इक्वल टू a माइनस बी, और a इज इक्वल टू a माइनस बी। ये सही प्रोसेस है। वही वैल्यू आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो इन 3 लाइनों को मर्ज करके बैकएंड प्रोसेस पे उन्होंने आपको इस तरह दिखा दिया, a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। दिस इज ओनली एंड ओनली इन पाइथन, नन लैंग्वेज सपोर्ट दिस थिंग। हाँ, आगे वाली लैंग्वेजेस का नहीं मालूम, लेकिन अभी तक जो लैंग्वेजेस बनी है वो कोई ये सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, अगर अभी ये मीटिंग हमारी ऑफ हो जाएगी तो आप दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा इसी, ठीक है बेटा? Yes, sir. और कोई क्वेरी बताइए जो चीज आपको ना समझ में आई हो। हाँ तनिष्क बेटा, और कोई क्वेश्चन? सर वही ढूंढ रहा हूँ सर, वो जो लास्ट कैरेक्टर वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती जिसमें लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है कई बार, जैसे मतलब कई चीजों में प्रॉब्लम आती है कि लास्ट कैरेक्टर आखिर होगा क्या, काउंट होगा कि नहीं, तो उसको मतलब कैसे समझे, समझ ही नहीं आता सीधी कई सी बार। बात है, एंड तक जाना है। n is not inclusive, it is exclusive in Python। अच्छा ठीक है। होता क्या है कि जब हम 10